नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 रफ्तार मीडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। आप सभी दर्शकों का इस राजनीतिक विश्लेषण के खास एपिसोड में स्वागत है। राजस्थान में बीजेपी के साथ हो गया है महाभारत जैसा महायोग। महाभारत में द्रौपदी, रामायण में मां सीता आमतौर पर दिया जाता है उदाहरण। कहा जाता है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं हुआ वहां राज्य या फिर उन राज्यवर्ती चक्रवर्ती राजाओं का राज नाश हो गया। वर्तमान में भी राजस्थान प्रदेश की जनता पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में बीजेपी खेमे में जो खेल हो रहा है उसकी तस्वीरें पब्लिक के सामने हैं। फिर भी राजस्थान की जनता के सामने हम कुछ आज एक अलग तस्वीर लेकर के आए हैं। पूरी कहानी का लब्बो-लुआब भी बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री इन दिनों राजस्थान के रेगिस्तान में कमल और भगवा खिलाने पर जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिंधिया खानदान की बेटी और धौलपुर की बहुरानी महारानी वसुंधरा, जिसे 2 बार राजस्थान की मरुधरा में राज करने का मौका मिला, या फिर यूं कहें कि राजस्थान के शीर्ष नेताओं ने वसुंधरा का खेल कर दिया। अगर ऐसा है तो फिर वसुंधरा रानी ने भी प्लान ए और बी तैयार कर लिया है, साथ ही इस प्लान को धार देने की तैयारी में लगी हुई है। चलिए, पिछले कुछ दिनों में पीएम मोदी मरुधरा में 2 बार दौरा कर चुके हैं। पहला दौरा जयपुर का और दूसरा चित्तौड़ का। दोनों ही सभाओं में रानी वसुंधरा की तरफ मोदी ने एक टुक तक देखा तक नहीं। राजनीति के बाजार में राजनीतिक पंडितों ने कुछ अलग थलग गणित लगा करके राजनीति के चक्रव्यूह की माला फेर रहे थे, लेकिन नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने पासा पलटा कि उनके होश उड़ गए। बीजेपी अंदर खाने में गुटबाजी के आलम से जूझ रही है। इन तस्वीरों को भी राजस्थान की जनता देख चुकी है। या यूं कहें कि राजस्थान की राजनीति में जो तमंचे हैं या फिर जो छोटी पिस्टल है वो भी अपना कद, बल और अपनी क्षमता दिखाने में पीछे नहीं है। मोदी के ताबड़तोड़ राजस्थान के दौरों के बाद नड्डा, अमित शाह का दौरा, 18 घंटे लगातार मीटिंग होना, साथ ही अमित शाह और वसुंधरा की 2.5 घंटे तक अलग थलग मीटिंग। पहले वसुंधरा का चेहरा मुरझाया हुआ था और बाद में जब वसुंधरा होटल से बाहर निकली तो वसुंधरा के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही थी। 2 दिन बाद दिल्ली में मोदी, शाह, नड्डा, प्रहलाद जोशी, वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, अशोक परनामी, या यूं कहें कि ऐसे कई बड़े दिग्गज नेता जिसमें कुछ एमपी और छत्तीसगढ़ के सांसद भी मौजूद थे, उनके साथ वहां पर बैठक का एक महामंथन शुरू हुआ। वहां बैठक होने के बाद आगे का प्लान क्या तैयार हुआ? सूत्रों ने राजनीतिक बाजार को गर्म करने के लिए एक जिन्न बाहर निकाला और कहा कि इस बड़ी बैठक में वसुंधरा को जो है वो बिना किसी शर्त के तवज्जो देने की बात कही गई और कहा गया कि राजस्थान में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत के होम ग्राउंड सरदारपुरा सीट से वसुंधरा को चुनाव लड़ने की बात कही। आपको यह सोचकर बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या रानी वसुंधरा जादूगर अशोक गहलोत के होम ग्राउंड में जब चुनाव लड़ती है तो आप ये मान के चलिएगा कि राजस्थान में एक नया इतिहास बन जाएगा। या यूं कहें कि इस इतिहास को बनाने और बिगाड़ने में
रानी वसुंधरा का अपना एक अलग स्ट्रेटजी या यूं कहें कि अपना एक अलग प्लान तैयार होगा। अब सोचिए कि अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में इतिहास बन जाएगा। कुछ सियासी पंडितों ने भविष्यवाणी की है कि वसुंधरा के बिना राजस्थान के रेगिस्तान में भगवा खिलाना मुश्किल है, या यहां तक कि यूं कहें कि देश के बड़े बड़े मठों पर बैठने वाले मठाधीश शंकराचार्य ने भी मोदी को आगाह किया है कि यदि आप महिलाओं का तिरस्कार करेंगे तो उस राज्य का शासन खुर्द-बुर्द हो जाएगा। किसी शायर ने भी क्या खूब लिखा है, जब दर्द कोई अपना देता है तो दर्द कैसा होता है। फिर वसुंधरा जी कहती हैं कि आपकी नाराजगी भी नजरअंदाज होने लगती है। रानी वसुंधरा इसी नजरअंदाज के चलते प्लान ए और बी तैयार कर चुकी है। क्या है प्लान ए और बी? जब तक राजस्थान में टिकट बंटवारे की वो शुभ घड़ी नहीं आ जाता है, तब तक महारानी भी शांत समंदर की तरह बिल्कुल खामोश है। रानी वसुंधरा भी बीजेपी के शीर्ष नेताओं को बार बार महाभारत और रामायण की याद दिला रही है। ऐसा क्यों, किस लिए हो रहा है ऐसा इस राजनीति में कि जहां महाभारत और रामायण की बातों को भी लाया जा रहा है। बड़े बड़े मठ और बड़े बड़े मठाधीश ये कह रहे हैं, मोदी को आगाह कर रहे हैं कि यदि आप महिलाओं का तिरस्कार करते हैं तो उस राज्य का शासन भी खुर्द-बुर्द हो जाएगा। टिकट बंटवारे में इतनी देरी क्यों हो रही है? बीजेपी किस भंवर जाल में बुरी तरीके से फंस चुकी है? क्या बीजेपी को भी महाभारत और रामायण याद आ रही है? वसुंधरा को यूं ही नजरअंदाज किया गया तो रानी का बी प्लान फेल नहीं हो सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि राजनीति में कहा जाता है कि रानी वसुंधरा का फेंका हुआ पासा कभी फेल नहीं गया। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में बीजेपी 40 से 50 सीटों पर ही सिमट जाएगी, क्योंकि खेल बड़ा हो गया है और बड़ा होने वाला है। हम भी इशारों इशारों में आपको वही तस्वीर दिखा रहे हैं, जरा आप भी इन तस्वीरों को देखकर समझ जाइए। चलिए इन तस्वीरों के बाद आगामी दिनों में बीजेपी की क्या तस्वीर बनती है, साथ ही साथ वसुंधरा के बी प्लान में कितनी ताकत है, क्या रानी वसुंधरा अपने बी प्लान के बलबूते पर राजनीति की सियासी गणित क्या बिगाड़ सकती है, क्या बना सकती है, या फिर यूं कहें कि राजनीति के क्षेत्र में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत क्या इस राजनीति के वनडे मैच में क्या शतक लगा पाएंगे, क्या जीत का चौका लगा पाएंगे? ऐसी कई तस्वीरें अभी राजस्थान की जनता देखेगी और हम भी उन तस्वीरों को राजस्थान की जनता के सामने लेकर के आएंगे। फिर चलिए आगामी दिनों में इन चुनावी अखाड़े में कौन सा वो पहलवान किसके लिए कब कहां क्यों कौन सा पटकनी देने वाला दाव किस पल किस समय किस घड़ी खेलता है, इन तस्वीरों पर भी हम ज्यादा गौर करेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों को हम जल्द ही लेकर के आएंगे, साथ ही साथ फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प राजनीतिक विश्लेषण को लेकर के। तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।